श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। तो यह आपकी फिजिक्स की क्लास रहने वाली है जिसमें हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के माध्यम से टेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं और यूट्यूब के ऊपर रोज इसी समय, जिस समय आप देख रहे हैं, यानी कि 8, 8:30, 9, 9:30 बजे टेट के सब्जेक्ट वाइज आपको आपकी क्लासेस मिलेंगी। इससे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करें, मैं आपको यह भी बता दूं कि चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। आप सबके लिए मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, जीके है, ये सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। चलिए अब बिना वक्त गवाए आज के हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का क्या रिलेशन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछा गया था, जो आपने देखा भी है। हम सभी जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी एस्पायरेंट्स, वो पी स्केयर बटे 2m के बराबर होती है। जहां पर ये पी जो है हमारा, ये क्या है, ये मोमेंटम है। ये मोमेंटम है। कौन सा ऑप्शन है, आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। ध्यान रखना एस्पायरेंट्स, कई बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जाता है, पी स्केयर इज इक्वल टू 2m। काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ ई लिखा जाता है, पी आ गया अंडर द रूट ऑफ 2m। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके का अगर ऑप्शन भी आपको दिखे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो ये भी आप जो है अपना सही आंसर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, है ना। आगे लेकर चलूंगा, देखेंगे। वाटर वेव आर, वाटर वेव कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स है, नन ऑफ द आइल्स है, नन ऑफ दीज है। वाटर वेव आप सबको पता है क्रेस्ट एंड ट्रफ में भी चलती है और आगे की तरफ भी चलती है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज किसका, ट्रांसवर्स का। तो वाटर वेव आर लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। देखो, a stone dropped from a bridge hit water after 2 seconds. What will be height of bridge if acceleration of stone is 9.8 मीटर पर सेकंड। ये न्यूमेरिकल है। एग्जाम में न्यूमेरिकल को सोचना कैसे, बड़ा एक आसान तरीका समझाऊंगा। सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है, देखिएगा। आपको बोला अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज हिट वाटर आफ्टर 2 सेकंड, यानी आप सबको टाइम दिया गया है 2 सेकंड। यहां तक सब समझ गए। व्हाट विल बी हाइट ऑफ ब्रिज, आपसे पूछा है हाइट, यानी कि आप ये भी समझ लो कि आपसे इन्होंने डिस्टेंस पूछा है और एक्सलेशन कितनी दी है। एक्सलेशन ए हो गई, जी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको ये सोचना है कि ये हमारे पास ऐसा कौन सा रिलेशन है जहां से हम इस क्वेश्चन को आराम से बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके माइंड में सबसे पहले एक रिलेशन स्ट्राइक होगा डिस्टेंस का, एस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस को मैं एच मान लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं। एक बटा तो एक्सलेशन, यहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी टी स्क्वायर कितना हो गया, 1/2। जी हो गया 9.8। टाइम बोला है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 8 2 16, 9 2 18 1 19, 9.6 मीटर विल बी राइट आंसर। कोई ऑप्शन है, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आप समझे कैसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। क्या होता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल जब हम देखते हैं तो सर के ऊपर से थोड़ा जाता है कि यार ये लिखा क्या। मैथमेटिक्स के जब न्यूमेरिकल देखते हैं तो मन के अंदर बैठ जाता है कि हाँ ये हमसे पूछा है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्या आपको ये दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल आप पढ़ लें लेकिन हमें स्टार्टिंग ही पता नहीं चलती कि यहां से स्टार्ट करें। अगर ये दिक्कत आप भी फेस करते हैं तो जरूर यस कमेंट कीजिएगा। तो फिर मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड ऐसी भी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही आपको बताऊंगा। तो अगर आप ऐसी क्लासेस चाहते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल हो और मैं उसमें ये बताऊं आपको कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं जैसे यहां पर मैंने आपको बताया, तो यस कमेंट जरूर कीजिएगा आज, यस और साथ में कॉमन न्यूमेरिकल्स। तो आने वाले समय में उस तरीके की क्लास भी आप सबके लिए लेकर आऊंगा। अब कमर कस लीजिएगा,
टेट एग्जाम आपको पता है 2 महीने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आप इस क्लास को लेट देख रहे हैं तो हो सकता है 1 महीना बचा हो, तो कमर कस लीजिए और डेली इन क्लासेस को यूट्यूब के ऊपर देखिएगा। हाँ, पेड बैच में किसी एस्पिरेंट्स को हमारी एडमिशन लेनी है, एडमिशन ओपन है 60 डे के कोर्स में। फटाफट इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए और एनरोल कीजिएगा। देखो क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg मीटर पर क्यूब एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? इसके लिए तो पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए किस चीज का, रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसकी, सिल्वर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल या ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट है सिल्वर हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सिल्वर, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कितनी होती है 1000 kg मीटर माइनस क्यूब होती है। ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ तो देखो एग्जामिनर ने आपको वैल्यू दे दी, हो सकता है जो पेपर आपके लिए है वहां पर वैल्यू ना हो, तो 1000 याद रखना। और ये भी याद रखना कई बार न्यूमेरिकल में सीधी वैल्यू पूछी जाती है तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 997 kg मीटर माइनस क्यूब। 1000 हम अपनी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के लिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन को इजी किया जा सके। अब देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी 10.5। डेंसिटी ऑफ सिल्वर को, इस पूरी वैल्यू को एक्स मान रहा हूं, एक्स बटे 1000, तो एक्स कितना आ गया 10.5 गुना 1000, माफ कीजिएगा 1000, जो कितना आ गया 10,500। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी आ गई 10,500 kg मीटर माइनस क्यूब, kg मीटर माइनस क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी डेंसिटी ऑफ सिल्वर आ गई। व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी याद रखना, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल बटे पानी की डेंसिटी। पानी की डेंसिटी होती है 997, लेकिन हम हमेशा उसे 1000 लेते हैं अपनी सिंपल कैलकुलेशन के लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये चीज क्लियर हो गई और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं थोड़ी सी भी वैल्यू अगर ऐड करता है तो मुझे सिर्फ इसके बदले आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट प्लेन फ्लाइज इन एयर बिकॉज, किसकी वजह से फ्लाई होते हैं? ऑप्शन ए है स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एयर कॉज लिफ्ट, बिल्कुल ठीक है। नो ग्रेविटी एक्ट्स ऑन प्लेन, ये गलत है, ग्रेविटी फिर भी काम करती है। अप थ्रस्ट ऑफ एयर बैलेंस इट्स वेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी ऑप्शन ए और सी आपके दोनों सही आंसर है। फिर भी अगर एक सिलेक्ट करना होगा तो ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे, कौन सा? अप थ्रस्ट ऑफ एयर बैलेंस इट्स वेट, जो अप थ्रस्ट लगती है एयर की वो बैलेंस करता है प्लेन के वेट को। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर +1, -1, इन्फिनिटी और 0। हमेशा याद रखना लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। याद हो गया, भूलोगे तो नहीं। +1 इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेन मिरर से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने है तो कितने डिस्टेंस पर खड़ा है, तो इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगी? याद रखना सेम डिस्टेंस पर बनती है। जितना डिस्टेंस पर जो कोई मैन है, वुमन है या सिंपल लिविंग कोई भी वैल्यू है, कोई भी थिंग है, मिरर के सामने खड़ी है, जिस डिस्टेंस पर खड़ी है इमेज भी उसी डिस्टेंस के ऊपर मिरर के अंदर बनेगी। और इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में, यानी उसका नेचर क्या है, वर्चुअल है या किस तरीके की वो इमेज है, रियल इमेज है? ये आपके लिए आपने मुझे कमेंट करके बताना है। क्या बताइएगा आप कि प्लेन मिरर की जो इमेज होगी उसका नेचर क्या है, यानी वो रियल होती है या वो वर्चुअल होती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा और जिसके आंसर सही होंगे उनको मैं जरूर लाइक करूंगा। चलेंगे आगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा था? कॉन्वेक्स लेंस याद होगा आपको, कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हमेशा एक से बड़ी होती है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोला, क्या कांस्टेंट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से वो सर्कल में चल रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन वेलोसिटी। हम देखेंगे हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकती। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे कितनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2d। यहां पर जब पहुंच गए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, या एट माफ कीजिएगा 2r है ना। यहां पर जब पहुंच गए तो जीरो हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रही है। बचा एक ऑप्शन, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। काइनेटिक एनर्जी जो है क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। सफल होने के तीन नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती इरादा। अगर ये तीन चीजें आपके पास है तो आपको इस एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर अभी के अभी हमें ज्वाइन कीजिएगा। फ्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी के नोट्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर की सस्पेरेंट्स के पास नहीं है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए। हमारे साथ हमारे पेड बैचेस में पढ़ना है, हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए। और अगर पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस सीरीज कर लेनी है, प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, तो डेली यूट्यूब के ऊपर आपके लिए क्लासेस लाई जा रही हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी पढ़ाए जाते हैं, एमसीक्यू तो पढ़ाए जा ही रहे हैं। 8 बजे के बाद बिल्कुल फ्री हो जाना, खाना पीना सब कुछ काम करके बिल्कुल फ्री हो जाओ, और 8 बजे के साथ आने वाले 2 महीने के लिए हमारे साथ बने रहें। टेट एग्जाम में 100+ मार्क्स हम जरूर लेकर आएंगे। फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा कि जी हाँ सर, 2 महीने तक हम 8 बजे बिल्कुल फ्री हुए, आपके साथ बने रहे और आपका टेट एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हुआ। आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। कंडक्टिविटीज में व्हाट इज कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होती है, याद रखना। अब व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ओहम्स लॉ में हल्का सा आइडिया दूंगा, डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। ओहम्स लॉ में हमने ये पढ़ा है, रो एल ओवर ए, दिस रो इज रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करती है। इस रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी कहलाता है, याद रखना, जिसकी यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स। और ये क्वेश्चन मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी आप सबसे पूछा है, तो शॉर्ट्स वीडियो भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, जिससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं उसमें भी, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएं। तो लिंक्स लेने के लिए कहां पर मिलते हैं, टेलीग्राम के ऊपर हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से लिंक्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी वॉइस। हमने पढ़ा हुआ है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है पिच से, साउंड वाले चैप्टर में वो डिटेल से जाना है। पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पिच किसकी ज्यादा, लेडीज की ज्यादा। पिच ज्यादा होने का मतलब है श्रिलनेस आती है, ट्रबल आता है। पिच कम होने का मतलब है बेस ज्यादा आता है, जैसे आदमियों की आवाज, जैसे लाइन की आवाज, लाइन की आवाज जिसमें बेस ज्यादा होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी कम होगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वॉइस किसकी होती है, मैन की होती है, याद रखना। अब आपके सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी आपको जो है बताना है सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या सही है गलत है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। होमवर्क क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए अच्छे से आपको ये समझ आ गए होंगे। किसी को कोई डाउट होगा, किसी को कोई क्वेरी होगी, कमेंट करके जरूर बताएं एस्पायरेंट्स। और शुरू हो चुका है महासंग्राम, और इस महासंग्राम का हिस्सा बनने के लिए अभी आज ही 2 काम कीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।